कल्पना चावला, जिसे दुनिया अंतरिक्ष परी भी कहती है, आज से 20 साल पहले भारत की ये बेटी और अंतरिक्ष परी अंतरिक्ष में ही खो गई थी। कहते हैं कि कल्पना हमेशा यही कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। कौन जानता था उनकी यही बात एक दिन सच साबित हो जाएगी। 1 फरवरी 2003 को नासा का स्पेस यान कोलंबिया स्पेस शटल एक हादसे का शिकार हो गया और उसमें मौजूद कल्पना और उनके 6 साथी मौत के मुंह में चले गए। इन सभी की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इस बात को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यही सवाल किया जाता है कि क्या कल्पना चावला की मौत को लेकर जो बातें हमें बताई गईं, क्या वो पूरा सच है? क्या वाकई में ये स्पेस शटल किसी हादसे का शिकार हो गया था या फिर इसके पीछे नासा की कोई साजिश थी? क्या नासा ये नहीं जानता था कि स्पेस शटल अचानक हादसे का शिकार हो जाएगा, या फिर वो इस बात से वाकिफ था लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया? आखिर इस घटना के पीछे क्या सच्चाई थी? आज के इस वीडियो में इस बारे में हम जानेंगे और बताएंगे कि नासा ने भारत की बेटी के साथ क्या किया था। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली कल्पना चावला का नाम आज भी इतिहास में बहुत नाज के साथ लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में कई उपलब्धियां हासिल की, साथ ही महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल भी थी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारी यादों में वो आज भी जिंदा है और आगे भी रहेंगी। दोस्तों, कल्पना ने बहुत ही कम उम्र में कामयाबी हासिल कर ली थी। भारतीय मूल की वो महिला जिसने एक नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष की सैर की थी। दोस्तों, जितना सफल उनका अंतरिक्ष करियर था, उतना ही दिलचस्प उनका स्पेस तक पहुंचने का सफर रहा है। हम उनके बचपन के उन किस्सों के बारे में जानेंगे जो ये बता दे रहे थे कि एक दिन ये पूरी दुनिया को गर्व करने पर मजबूर कर देंगी। इसके साथ ही जानेंगे कि नासा ने आखिर उनसे ऐसी कौन सी सच्चाई छिपाई थी जिससे उनकी मौत हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा के करनाल में रहने वाले बनारसी लाल चावला और संजय युति चावला के घर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था मोन्टो। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, जिसके कारण वो सबकी लाडली भी थी। मोन्टो को बचपन से ही हवाई जहाज बहुत पसंद थे। वो सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी। जब मोन्टो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके स्कूल में एडमिशन कराने का समय आ गया, लेकिन बनारसी जी ने अभी तक अपनी सबसे छोटी बेटी का कोई फॉर्मल नाम नहीं रखा था। मोन्टो के पास में रहने वाली एक आंटी उसे लेकर करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल गई। स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल ने पूछा कि उनका स्कूल में क्या फॉर्मल नाम रखा जाए। तब आंटी ने बताया कि मोन्टो के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना, लेकिन तीनों में से कौन सा नाम रखा जाए, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। तब प्रिंसिपल ने मोन्टो से ही पूछा कि वो क्या नाम रखना चाहती हैं। तो मोन्टो ने कहा कि वैसे तो उसे तीनों नाम पसंद हैं, लेकिन कल्पना सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि उसका मतलब इमेजिनेशन होता है। और मोन्टो को तो आसमान में उड़ने की कल्पना करना पसंद था ही, फिर क्या था। स्कूल के पहले दिन मोन्टो का नाम कल्पना चावला हो गया, लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो लड़की आगे चलकर स्पेस की सैर करेगी। दोस्तों, स्कूल में जब भी ड्राइंग बनाने को कहा जाता था तो सारे बच्चे पहाड़, नदी के चित्र बनाते थे, लेकिन कल्पना अपने सपनों के मुताबिक उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज का चित्र बना देती थी। इतना ही नहीं, क्लास की दीवारों पर भी वो इंडिया का जियोग्राफिकल मैप बना देती थी। कल्पना का शुरू से ही साइंस की तरफ झुकाव था। उनके परिजनों का कहना है कि बचपन से ही कल्पना की दिलचस्पी अंतरिक्ष में थी। वो खगोलीय परिवर्तन को लेकर काफी पढ़ती रहती थी। वो अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? पिता बनारसी लाल उनकी इस बात को हंसकर टाल दिया करते थे, लेकिन ये किसी को कहाँ पता था कि एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। उसके बाद वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद कल्पना ने साल 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली। फिर एक और मास्टर्स किया और पीएचडी की। कहते हैं कि जब भी कल्पना अपने दोस्तों के साथ करियर से रिलेटेड बातें करती तो वो यही कहती थी कि एक दिन मैं भी उड़ूंगी। दोस्तों, कल्पना का बचपन से ही आसमान से प्यार था और अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी करती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1988 में कल्पना ने नासा के साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद वो अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। इसी बीच कल्पना ने फ्रांस के जॉन
जॉन पियर से शादी की, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। फिर साल 1991 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। इसके बाद वो नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। साल 1997 में पहली बार कल्पना को स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला। तब वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। दोस्तों, यहाँ आपको स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं। दरअसल ये नासा का एक प्रोग्राम है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेसक्राफ्ट के जरिए रिसर्च के लिए स्पेस में भेजा जाता है। वहीं स्पेस शटल प्रोग्राम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। ये नासा का चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। इस चौथे प्रोग्राम का 88वां मिशन था कोलंबिया फ्लाइट STS-87। इस प्रोग्राम का कल्पना चावला हिस्सा बनी थी। दोस्तों, यही कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। वो 1997 में अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पर स्पेस में गई थी, जिसमें उन्होंने 10.4 मिलियन माइल्स का सफर तय किया और पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। कल्पना का पहला स्पेस मिशन सफल रहा। इसके बाद साल 2001 में कल्पना को नासा ने दूसरे मिशन के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये डिले होता चला गया। वहीं एक बार तो स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइनर में क्रैक भी मिला था। फिर आता है साल 2003। मिशन को लेकर सारी प्रॉब्लम ठीक होने के बाद कल्पना अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए तैयार हो गई, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये उनका आखिरी मिशन होने वाला है। ये मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS-107, जो स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 16 जनवरी 2003 के दिन STS-107 पृथ्वी से रवाना हुआ। वहीं कल्पना अपने 6 और साथियों के साथ फिर स्पेस में पहुंच गई थी, जहां वो पूरे जोश के साथ अपनी मिशन को अंजाम दे रही थी। इस मिशन की वापसी 1 फरवरी 2003 को थी। ये 15 दिन इन सभी स्पेस यात्रियों ने बहुत जोश के साथ बिताए। वो दिन आ गया जब इनकी धरती पर वापसी होनी थी। टीवी पर यही उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी और भारत सहित पूरी दुनिया इनके स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। कोलंबिया STS-107 धरती पर वापस भी आया, लेकिन 80,000 से ज्यादा टुकड़ों में। उसका स्पेस शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते ही आग के गोले में बदल गया और कल्पना के साथ साथ उनके 6 साथियों की भी मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया। दोस्तों, इस मामले को लेकर नासा ने जब जांच की तो पता चला कि STS-107 के लॉन्च वाले दिन यानी 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी इफेक्टेड हुआ। इसमें एक छेद हो गया था, जिससे एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर से शटल के अंदर आना शुरू हो गई और ये हादसा हो गया। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि ये डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था, लेकिन नासा मैनेजर्स ने तो इसका सारा इल्जाम क्रू मेंबर्स पर ही डाल दिया था। उन्होंने कहा कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो वो उसे फिक्स कर सकते थे, यानी इसमें नासा की कोई गलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इस मामले को लेकर बाद में जो खुलासा हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था, जिसमें बताया गया कि नासा जानता था कि ये सभी यात्री कभी वापस नहीं आएंगे। बात हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये सच है। दोस्तों, जिस दिन कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, उसी दिन उनकी मौत तय हो गई थी। उनके साथ ही बाकी के क्रू मेंबर्स भी मौत के मुंह में चले जाएंगे, इस बारे में भी नासा जानता था, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया की प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। उनका कहना था कि नासा ये जानता था कि अंतरिक्ष यात्री 16 दिन तक हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे और पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं होने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। सिर्फ उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटना है। अब सवाल ये है कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने ये सारी जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से छुपाई? इसे लेकर मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर का कहना था कि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिएं। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो खुश रहें, और मौत तो वैसे भी आनी ही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या नासा का ये सब छिपाना सही था? क्या उसे उन अंतरिक्ष यात्रियों को सब कुछ बता देना चाहिए था? क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ पता होने पर उसे ठीक भी कर सकते थे और सही सलामत धरती पर वापस आ सकते थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।